ये कहानी है कंगारुओं को ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले उस मैच की, जब बदले की आग में तप रही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के घमंड को जलाकर भस्म कर दिया था। 19 नवंबर 2023 की वो रात, जहां भारतीय खिलाड़ी जीत के अरमानों के साथ स्टेडियम में प्रवेश करती है, लेकिन मैच समाप्त होने के बाद ना सिर्फ उन खिलाड़ियों की आंखों में आंसू थे, बल्कि उस दिन रोया था संपूर्ण भारत और मजे ले रहे थे कंगारू। भारत को हराकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने के बाद कंगारू जीत के नशे में, घमंड में इतना चूर हो चुके थे कि जीत के बाद भारतीय टीम जिस ट्रॉफी को अपने होठों से चूमने वाली थी, उसी ट्रॉफी को कंगारू खिलाड़ियों ने अपने पैरों और जूतों के नीचे रखकर समस्त भारतीयों के जले पे नमक रगड़ने का काम किया था। तब कंगारुओं को लगने लगा था कि ये ट्रॉफी तो उनके पैरों की जूती है, इसे वो जब चाहे जीत सकते हैं। लेकिन तब उन नासमझ लोगों को ये कौन समझाता कि शेर के हाथों से अगर एक दिन कोई शिकार बच गया, इसका मतलब ये नहीं कि शेर बुद्धिल या कमजोर हो गया है। अगली बार जब फिर से उस शिकार का सामना शेर से होगा, तो उस शेर का एक ही वार काफी होगा, उसे भागने तो क्या संभलने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा ही हाल भारतीय टीम कंगारुओं के साथ करने वाली थी। फिर दिन बीता, समय बीते और गुजर गए महीने। वक्त का ये पहिया फिर आखिरकार वो सौगात लेकर आता है, जहां T20 वर्ल्ड कप के तहत एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया अपने वही घमंड और वही एटीट्यूड के साथ भारतीय टीम के सामने खड़ी थी। दोस्तों, बदले की आग में तप रही टीम इंडिया और घमंड में चूर कंगारुओं के बीच इस धमाकेदार मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस बदले की लड़ाई में अगर आप टीम इंडिया के सपोर्ट में हैं, तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद भी जरूर लिखिएगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत और ऑस्ट्रेलिया इस जोरदार भिड़ंत के लिए तैयार खड़ी थी, जहां मैच से पहले पैट कमिंस ने एक बार फिर से ये बयान दिया कि भारत को हराकर सेमीफाइनल से बाहर करके जो मजा आने वाला है, वो मजा कहीं और नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि हवाओं के टकराने से पहाड़ों में छेद नहीं हुआ करते और कुत्तों के भौंकने से हाथी रास्ता नहीं बदला करते। डैरन समी का नेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस महामुकाबले के लिए सजकर तैयार हो चुका था और फिर दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टॉस में सिक्का ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गिरता है और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। रोहित के साथ विराट भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं, जहां पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही रोहित ने मिचेल स्टार्क को रडार में लेकर एक चौका लगा 4 रनों से अपना खाता खोला। लेकिन दूसरे ओवर में ही हेजलवुड ने विराट कोहली को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तब समस्त भारतीयों के दिल में बस इसी बात का डर सताने लगा था कि क्या ओडीआई वर्ल्ड कप की तरह यहाँ भी हमें वही दिन देखना पड़ेगा। लेकिन तीसरे ओवर की पहली गेंद पर ही रोहित ने धमाका करते हुए एक धमाकेदार छक्का जड़ निराश भारतीय फैन से ये कह दिया कि टेंशन मत लो मामू, मैं हूं ना। पहली गेंद पर ही रोहित से छक्का खाने के बाद मिचेल स्टार्क आग बबूला हो चुका था, क्योंकि उसे अपनी तेज गेंदबाजी पे बड़ा घमंड था और तब कहीं न कहीं दुनिया भी ये मानती थी कि रोहित बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के सामने काफी कमजोर दिखते थे। लेकिन रोहित ने मिचेल स्टार्क की दूसरी गेंद को भी हवा में लहराते हुए स्टेडियम में मैक्सिमम के लिए डिलीवर्ड कर लगातार दूसरा छक्का जड़ डाला। वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर भी रोहित ने चौका लगाकर 3 गेंदों में ही 16 रन स्टार्क के खाते में लिख दिए। लेकिन आज रोहित बदले के जिस आग में तप रहे थे, मानो उन्होंने तपती आग में स्टार्क के घमंड को निस्ते नबूद करने का मूड बना लिया था और इसी इरादे से रोहित ने चौथी बॉल को भी मिड विकेट के ऊपर से 95 मीटर का भारी भरकम छक्का ठोक डाला। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर भी रोहित ने स्टार्क को नहीं बख्शा और एक और
और छक्का ठोक कुल 29 रन स्टार के इस एक ओवर में कूट डाले थे। अब तक 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने एक विकेट खोकर 35 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने चौथा ओवर काफी सस्ते में निकाला, जिसमें हेजलवुड ने पंत और रोहित को मात्र 2 रन लेने दिए। लेकिन फिर 5वें ओवर की पहली गेंद पर ही रोहित ने पैट कमिंस की धागे खोल पिटाई करते हुए एक छक्का जड़ डाला। जिस ट्रॉफी की हिंदुस्तान में पूजा की जाती है, उसे अपने पैरों तले रखकर पैट कमिंस ने जो अपमान किया था, उसका बदला अभी बाकी था, जिसे पूरा करते हुए रोहित ने बैक टू बैक 2 और चौके पैट कमिंस को लगा दिए और फिर एक सिंगल के साथ मात्र 19 बॉल में ही हिटमैन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। और फिर पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी पंत के बल्ले से एक और चौका निकला। 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया ने एक विकेट खोकर 60 रन अपने खाते में जोड़ लिए थे। तब फील्ड भी खुल चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों को तो अब तक रोहित ने मार मार करके कचूमर बना ही दिया था। इसलिए रोहित को फंसाने के लिए अब स्पिनर एडम जंपा को बॉलिंग अटैक पर बुलाया जाता है। लेकिन जंपा की पहली गेंद को भी रोहित ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से चिपकाते हुए 6 रन ठोक जंपा को पहली नजर में ही जंपा बना डाला और फिर जंपा पे भरपूर प्यार बरसाते हुए रोहित ने बैक टू बैक दूसरा छक्का ठोक 7 ओवर में भारत के स्कोर को 76 रनों तक पहुंचा दिया था। यहाँ पारी के 8वें ओवर में हिटमैन का अगला शिकार बनकर आया मार्कस स्टोइनिस, जिसकी दूसरी गेंद पर रोहित ने चौका लगाया, तीसरी गेंद पे छक्का लगाया और फिर चौथी बॉल पे भी छक्का ठोक रोहित ने स्टोइनिस की खातिरदारी में भी कोई कमी नहीं बख्शी थी। हालांकि 5वीं गेंद पर एक सिंगल के बाद स्टोइनिस ने पंत को आउट जरूर किया, लेकिन फर्क घंटा नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि आज उनका पाला बाप से जो पड़ा था। यहाँ से रोहित ने सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया और 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत के स्कोर को 114 रनों तक पहुंचा दिया था। वहीं पारी के 11वें ओवर में भी सूर्य ने पैट कमिंस को भी पतंग बनाकर पहले तो एक चौका जड़ा और फिर एक छक्का ठोक कमिंस की जुबान पर एक बड़ा सा ताला लटका दिया था। हालांकि पारी के 12वें ओवर में हिटमैन का तूफान थम जाता है, लेकिन जाने से पहले हिटमैन ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को बैंगन का भरता बनाते हुए मात्र 40 गेंदों में ही 92 रन ठोककर टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में खड़ा करके गए थे। हालांकि भारतीय टीम को जिस फिनिशिंग टारगेट की उम्मीद थी, उससे थोड़े कम रन बने, लेकिन सूर्या की 16 बॉल में 31 रन, शिवम दुबे के 22 बॉल में 28 रन, हार्दिक पांड्या के 16 बॉल में 27 रन और अंत में जडेजा के 5 बॉल में 9 रन के बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 206 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा। यहाँ रोहित के साथ मिलकर भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के घमंड को तोड़कर निस्ते नबूद कर ही दिया था, लेकिन अब बारी कंगारू बल्लेबाजों के होश को ठिकाने में लाने की थी। जहां अर्शदीप सिंह ने विदेशी पुष्पा को मात्र 6 रनों पर झुकाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि ट्रेविस हेड बिना पेंदी के लोटे की तरह खूब छटपटाया, लेकिन जब उसका सामना बुमराह से हुआ तो हेड बन गया टेल और डूब गई कंगारुओं की नैया। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 20 ओवर में मात्र 181 रन बना करके ढेर हो जाती है और भारत ने 24 रनों से इस मैच को जीतकर ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ल्ड कप से बाहर किया, बल्कि उससे अपना बदला भी पूरा कर पुराना हिसाब भी चुकता कर दिया। तो पैट कमिंस के मुंह पर साइलेंसर का बड़ा सा ताला लगाने वाली हिटमैन और भारत की इस धमाकेदार जीत के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और क्रिकेट की ऐसे ही धमाकेदार मैचों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।